यहाँ आकर के बहुत कुछ सीखने को मिला। यहाँ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ इस गवर्नमेंट का, हरियाणा गवर्नमेंट का, जिन्होंने सानू जैसे कि आपको पता है हरियाणा के भिवानी में यहाँ पे NIC कैंप लगा हुआ है, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप। फूल डाल का पीछे पहले उपवन का श्रृंगार है, अपना नहीं पराया कोई घर सारा संसार है। जब बच्चा कई राज्यों के बच्चों ने इसमें भाग लिया। जैसा कि ये आयोजन हरियाणा सरकार के उच्चतर शिक्षा विभाग के द्वारा करवाया जा रहा है। जो बच्चे होते हैं ये समाज के विभिन्न हिस्सों में जाते हैं, गांव में जाते हैं, स्लम के एरिया में जाते हैं और वहाँ पर जाके ये लोगों को जागृत करते हैं। मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ। तो यहाँ पहुँचे हो, क्या नया देखने को मिला, क्या था सीखा? यहाँ आकर के बहुत कुछ सीखने को मिला। यहाँ अलग अलग भाषाओं को जानना, पहचानना, वहाँ की वेशभूषा, संस्कृति को जाने पहचाने, और यहाँ के खान पान था। हमने ऐसा चीज़ खाया जो हमने कभी सोचा नहीं था क्या है, ऐसा करके हम लोग डेली खाते थे तो पूछते थे मैस वालों को। और यहाँ हमने अपने आप को कोई भी मुसीबत में एडजस्ट करना सीखा, बहुत कुछ सीखा है ऐसे। जी सर। क्या नाम है और कहाँ से आए हैं आप? जी, मेरा नाम उमेरा है और मैं दिल्ली से आई हूँ। जैसा कि आपको पता है हरियाणा के भिवानी में यहाँ पे NIC कैंप लगा हुआ है, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप। और यहाँ पे आज लास्ट डे है तो बहुत सारे प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब चल रहा है यहाँ पे। और मैं अपने साथ बहुत सारी मेमोरीज़ लेके जा रही हूँ, यहाँ से बहुत सारे चेंजेस लेके जा रही हूँ। और चेंजेस में मैं आपको बता देती हूँ, जैसे हमने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा है, जैसे एडजस्टमेंट करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना, टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन में रहना, ये सब हमने यहाँ से सीखा है। और यहाँ के जो भी POs हैं और टीचर्स और जो भी यहाँ के हर वो व्यक्ति जो मेहनत कर रहा है उसको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पे हर कोई दिन रात मेहनत कर रहा है। और आज वो इस खुशी के साथ अपने घर जा रहे हैं कि हमें प्राइज़ मिला है, हमने पूरे वीक मेहनत करी थी। तो आज का दिन बहुत 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 अच्छा है और ये चीज़ें याद रहती हैं आगे जाके भी। थैंक यू सो मच। जैस्मिन कौर पन्नू, पंजाब। यहाँ पहुँचे, क्या नया सीखा? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਮੈਨਿਊ ਸੀ, ਜੋ ਡਾਈਟ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਵੈਜ ਅਲਾਊਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾਨ ਵੈਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਸਾਰੇ ਸਭ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਭ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। जी सर, आज ये कैंप आयोजित किया गया है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? नेशनल सर्विस स्कीम, राष्ट्रीय सेवा योजना, नोट मी बट यू। फूल डाल का पीछे पहले उपवन का श्रृंगार है, अपना नहीं पराया कोई घर सारा संसार है। जब बच्चा माँ के गर्भ से पैदा होता है उसको कुछ भी ज्ञान नहीं होता, धाय माँ उसको फोआ सूंघा देती है, अर्थात वो दूध पीता है तो किसी दूसरों के हाथों से। यही संस्कार लेकर के हमारे NSS के जवानों को सिखाया जाता है कि आप समाज सेवा में अग्रणीय बनें, आगे बढ़ें। और उसका सफल आयोजन आनंद जी के द्वारा यहाँ पर किया गया है। पूरी टीम थी इनकी, NSS अधिकारियों की, जिन्होंने तन मन धन से दिन रात लग कर के अनवरत यहाँ प्रयास किया है और उसमें वे सफल भी रहे हैं। ये पूरे राष्ट्र का कैंप है, राष्ट्रीय कैंप है। इसमें पूरे प्रदेशों से, अनेक प्रदेशों के 10-12 प्रदेशों के बच्चे यहाँ पर आए हैं और जिन्होंने अपनी कला का, हुनर का यहाँ पे बखान किया है। तो शिक्षा विभाग की तरफ से किस प्रकार की? शिक्षा विभाग की तरफ से जो भी सहयोग इन्होंने मांगा, यहाँ पर रहने का, रुकने का, बिजली का, पानी का, जो भी व्यवस्थाएं संबंधी, जो खाने का, पीने का, जिस प्रकार की व्यवस्था थी वो इनको मुहैया करवाई गई है। गलतियाँ हमारी, लाभ सब इनके। धन्यवाद। ये NSS का राष्ट्रीय एकता शिविर था जो कि 31 अक्टूबर को यहाँ शुरू हुआ था। आज इसका 7वां दिन है। कई राज्यों के बच्चों ने इसमें भाग लिया। जैसा कि ये आयोजन हरियाणा सरकार के उच्चतर शिक्षा विभाग के द्वारा करवाया जा रहा था, ये उच्चतर शिक्षा विभाग के द्वारा प्रायोजित था। 7 दिन तक ये विभिन्न राज्यों के बच्चे यहाँ पर आते हैं।
एक दूसरे के साथ रहते हैं। और ये 200 बच्चे यहाँ पर एक दूसरे की संस्कृति से जानकारी लेते हैं, रूबरू होते हैं, एक दूसरे की भाषा बोलियाँ सब सीखते हैं, खान पान रहन सहन सब चीज़ें सीखते हैं। और जब ये यहाँ से जाते हैं तो बहुत अच्छी यादें लेके जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो अलग अलग तरह की प्रतियोगिताएं होती है, अलग अलग तरह के व्याख्यान होते हैं, उनसे ये बच्चे एक नया नज़रिया समाज के प्रति लेके जाते हैं, समाज की समस्याओं का ये अध्ययन करते हैं और समाज को जागृत करने का कार्य करते हैं। और इससे इनका भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, व्यक्तित्व विकास होता है। हरियाणा सरकार प्रतिवर्ष इस तरह के 10 राष्ट्रीय एकता शिविरों का आयोजन करवाती है, जिनमें से 4 स्कूल के बच्चों के लिए होते हैं और 6 कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए होते हैं। तो सर एनएसएस में बच्चों को किस प्रकार का बेनिफिट है, किस प्रकार से? देखिए, एनएसएस जो है भारत सरकार की एक स्कीम है। तो भारत सरकार की स्कीम के माध्यम से हम देखते हैं कि एनएसएस के बच्चे का सबसे पहला तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। वो जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है उसका तरीका ये होता है कि वो समाज में रह के समाज की समस्याओं का अध्ययन करे और फिर उनके निराकरण का तरीका सीखे और बताए, समाज के लोगों को जागृत करे। जस्ट लाइक एक छोटा सा हम उदाहरण लेते हैं स्वच्छता अभियान का। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे से स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। तो हम उसके दौरान देखते हैं कि हमारे ये जो बच्चे होते हैं ये समाज के विभिन्न हिस्सों में जाते हैं, गांव में जाते हैं, स्लम के एरिया में जाते हैं और वहाँ पर जाके ये लोगों को जागृत करते हैं, स्वच्छता का महत्व बताते हैं। इसी तरह से चाहे नशा मुक्ति की बात हो, चाहे वोटर अवेयरनेस की बात हो, हर एक कार्यक्रम में ये बच्चे बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। कभी रैलियों के माध्यम से, कभी नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ये लोग अपना भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करते हैं और समाज के लोगों को जागृत भी करते हैं। हरियाणा सरकार ने इन्हीं बच्चों के लिए 5 नंबर अन्य क्लास में एडमिशन के, जब ये अपर क्लास में जाएंगे, जस्ट लाइक ये +2 के बच्चे हैं तो ये ग्रेजुएशन में जब एडमिशन लेंगे और ग्रेजुएशन के बच्चे जब पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेंगे तो उनको 5 नंबर का लाभ मिलेगा। और कुछ एक जगह नौकरियों में भी इनको नेशनल लेवल के कैंप के आधार पर लाभ मिलता है। तो इस तरह के कैंपों में भाग लेने से बच्चों में क्या देखिए, ये जो बच्चे आप आए हैं, आपने इन बच्चों से ज़रूर बात की होगी। जस्ट लाइक अभी हिमाचल के एक बच्ची नाम था भावना जो बच्ची है उससे मैंने बात की, छत्तीसगढ़ के बच्चों से मैंने बात की, अन्य जगह के बच्चों से बात मैंने की। ये बच्चे जब 7 दिन पहले आए हुए थे तब इनको सिर्फ अपने स्थानीय क्षेत्र का ही पता था, उससे ज़्यादा का नहीं पता था कि ये देश जो है, ये देश कितना विशाल है, इसकी संस्कृति कितनी शानदार है, किस तरह की बोलियाँ हैं, किस तरह के खान पान हैं। और जब ये यहाँ 7 दिन रहे हैं, जस्ट लाइक कल काफ़ी बच्चों ने जो अन्य राज्यों के आए हुए थे उन्होंने चूरमा खाया है। तो जो छत्तीसगढ़ के बच्चे आए हुए थे उन्होंने कहा जी ये हमने पहली बार खाया है। और इनको इसी तरह से गज्जक दी गई, गज्जक इन्होंने कुछ राज्यों के बच्चे थे उन्होंने कहा जी हमने पहली बार खाई है। तो अलग अलग जगह के बच्चे हैं, वो अलग अलग जगह की संस्कृति से रूबरू होते हैं और यही एक वो चीज़ है जो इनको यूनिक बनाती है, उनको इस देश की महानता का पता लगता है। जो अलग अलग व्याख्यान होते हैं वो भी इनको इसी बात पर दिए जा रहे हैं कि आप लोगों को पता लगना चाहिए कि किस तरह से ये देश जो है एक महान देश है और हम इसमें क्या योगदान दे सकते हैं। इनके लिए जॉब ओरिएंटेशन के अलग अलग व्याख्यान होते हैं, इनको स्टार्टअप के बारे में बताया जाता है, इनको बताया जाता है कि किस तरह से आप समाज के हित में और राष्ट्र के हित में कार्य कर सकते हैं।